दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर है और पहले शिक्षक उसके अभिभावक। उसके बाद ही उसकी स्कूली शिक्षा अन्य शिक्षकों के साथ प्रारंभ होती है और वहीं से अपने बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसी विषय को स्पष्ट रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करता सदीनामा का 6 मई 2022 का संपादकीय शिक्षा, शिक्षक और अभिभावक एक ज्वलंत प्रश्न। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। तो एक बार फिर उप संपादक सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी यह संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान के हर थाने के बगल में वाहनों का भंडार लगा रहता है, उसी तरह किसी शिक्षा संस्थान के बाहर की गली, मैदान, सड़क का किनारा, चाय की दुकान, यहाँ जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, देखकर लगता है परीक्षा का मौसम आ गया है। यूँ तो पूरे देश में ही यह दृश्य इस मौसम में दिखता है, पर बंगाल में यह सबसे ज़्यादा दिखता है। एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा के बीच खड़े खड़े पढ़ते हुए बच्चे और उनको उसी अवस्था में मिठाई खिलाते, नारियल पानी पिलाते अभिभावक आपको सहज ही दिख जाएंगे। अभिभावकों का तनाव इस समय कई गुना बढ़ जाता है। ये वही माता पिता हैं जो साल भर बच्चों पर अच्छे अंकों का दबाव बनाते हैं और बात बात पर कहते हैं कि बगल वाले बच्चे के अंक देखो, अपने देखो, या कितना ब्रिलियंट है वो बच्चा। इस परिस्थिति में माता पिता की चिंता या बच्चे के मानसिक दबाव को मापने की यदि मशीन होती तो सच में समझ आता कि परीक्षा और परीक्षा के परिणाम का भय और भय से बने माहौल की स्थिति कितनी भयावह होती है। इसकी चिंता जब पंत प्रधान को सताती है तो वह भी मन की बात में शिक्षा के परिणाम से जुड़ी बातें समझाकर बच्चों व माता पिता को मनोवैज्ञानिक ढंग से सहज और धैर्य बांटते हैं। अब तो पंत प्रधान ने नई शिक्षा नीति की भी घोषणा कर दी है, बस इसे पूरा होने की बारी है। पर शिक्षा के लिए बात जब शिक्षकों पर आती है तो माता पिता के बाद शिक्षक के मुख्य केंद्र बिंदु हैं, तो ध्यान आती है शिक्षकों को दी जाने वाली वो व्यावसायिक शिक्षा जो जितनी जटिल है उतनी ही उबाऊ है। इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि बीएड में पास होना सरल है, पर प्रवेश लेना उतना ही मुश्किल। सरकारी संस्थान में एडमिशन न मिलने का डर होता है तो प्राइवेट में पैसे का खेल। उसके बाद शिक्षक नियुक्ति के जो नियम है उसे देखकर लगता है कि देश की सारी चिंता बच्चों की बजाय शिक्षकों के भर्ती करने की है। पहले ग्रेजुएशन करो, फिर टैट पास करो, फिर नेट पास करो। इन सबको पास कर लिया तो फिर से लिखित परीक्षा दो और अंत में साक्षात्कार। इन सारे रास्तों को पार करके भी एक रास्ता किसी किसी के लिए बच जाता है, वो है जुगाड़ का। तब जाकर कहीं गुरु बनते हैं। इतनी लंबी यात्रा के बाद एक शिक्षक में कितना उत्साह रह जाता है, यह सब देश देख ही रहा है। ऐसे में बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव कागजों पर रह जाते हैं और स्थितियां हाथ से निकल जाती हैं। साथ ही कितनी प्रतिभाएं कुंठित होकर रह जाती है। दूसरी ओर बहुत सारे माता पिता अपने संतानों को सुपरमैन समझते हैं। वह सुपरमैन जो 16 तल्ले से छलांग लगाकर 1 तल्ले की खिड़की तोड़ना चाहता है, जो असंभव है। और कई माता पिता तो अपने अधूरे सपनों को बच्चों द्वारा पूरा करना चाहते हैं, जो और भी भयावह होता है। 2 अक्टूबर गांधी दिवस को स्वच्छता दिवस में बदलने वाली व्यवस्था गांधी की बुनियादी शिक्षा को जिस नई व्यवस्था में ढालना चाहती है, उसे पहले स्कूलों की समानता और शिक्षक चयन प्रणाली पर विचार करना होगा। आमीन। तो ये था दोस्तों 6 मई 2022 का संपादकीय शिक्षा, शिक्षक और अभिभावक एक ज्वलंत प्रश्न। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।